हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं ऑल इन वन बिहार यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरबीआई के जो नए नियम आए हैं उसके मुताबिक इस साल में क्या प्रभाव पड़ेगा सभी खाताधारकों को, इस वीडियो में जानेंगे। तो एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक समेत सभी बैंकों के खाताधारकों को प्रभावित करेंगे आरबीआई के नए नियम। नए नियम क्या हो देखते हैं। आरबीआई के नए नियम के अनुसार जनवरी 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक समेत सभी बैंकों को खाताधारकों को प्रभावित करेंगे। आरबीआई का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक केंद्रित बनाना है। इन नियमों से जहां एक ओर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बैंकों को अपनी प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव करने होंगे। देखते हैं आरबीआई के नए नियम क्या है। आरबीआई के नए नियम हम देख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट नियम है। फिक्स डिपॉजिट नियम में है एनबीएफसीएस और एचएफसीएस में एफडी के लिए नए दिशा निर्देश है। आगे इस वीडियो में जानेंगे टोटल इस जो भी नियम है उसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे। निष्क्रिय खाते, 2 साल से अधिक समय तक निष्क्रिय खातों को बंद करना, ये आरबीआई का नया नियम आया है। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया। नामांकन प्रक्रिया नॉमिनी को बोलते हैं। तो सभी बैंक खातों और एफडी में अनिवार्य नामांकन रहना चाहिए। मतलब हर एक जो भी खाते हैं और एफडी हैं उसमें नॉमिनी में नाम देना, किसी अपने खाताधारकों को एक को रखना अनिवार्य है। समय पूर्व निकासी है। 10,000 तक की छोटी एफडी के लिए नया नियम लगा हुआ है। उसके बाद जो भी आपका एफडी पूरा होता है उसका सूचना 14 दिन पहले बैंक देगा आपको। पहले ये 2 महीने था। फिर केवाईसी अपडेट, हमेशा साल में एक बार नियमित केवाईसी अपडेट करने का नियम नया आरबीआई लगाया है। और लाउंज एक्सेस है। लाउंज एक्सेस में क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस के लिए न्यूनतम खर्च है। लाउंज एक्सेस उसको बोलते हैं जो एयरपोर्ट वगैरह पर रहने और खाने के जो मिलता है सुविधा, वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसका कुछ नियम आया है। उसके बाद डेटा अपडेट। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं हर एक नियम के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के लिए नया नियम आया है। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं। ये नियम क्या है देखिए। छोटी एफडी के समय पूर्व निकासी, इसमें 10,000 तक की एफडी को जमा करने के 3 महीने के भीतर बिना ब्याज के निकाला जा सकता है। अगर कोई एफडी करता है 6 महीने से या 1 साल का एफडी करता है तो 10,000 तक की एफडी को जमा करने के 3 महीने के भीतर बिना ब्याज के निकाल सकता है। 10,000 तक का जो भी एफडी है, 10,000 से कम का, वो आप एफडी अगर कर दिए, अगर कोई आपको ज़रूरत पड़ गई तो उसको 3 महीने के अंदर आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरा है गंभीर बीमारी के मामले में निकासी। अगर एफडी आप किए हैं, आपको कोई गंभीर बीमारी हो गया है तो पूरी आप राशि निकाल सकते हैं, लेकिन 3 महीने के भीतर निकासी पर 3 महीने के भीतर अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर निकालेंगे तो उसमें ब्याज मिलेगा। 3 महीने से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अनुसार आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन 3 महीने का अंतर निकालिएगा तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा राशि है तो अगर कोई गंभीर बीमारी है तभी आप निकाल सकते हैं, लेकिन 10,000 तक का जो एफडी है वो आप निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। और अन्य सार्वजनिक जमा, व्यक्तिगत जमाकर्ता 3 महीने के भीतर 5 लाख तक की 50% मूल राशि निकाल सकते हैं, लेकिन बिना ब्याज के। व्यक्तिगत जमाकर्ता है 3 महीने के भीतर 5 लाख तक का राशि आप निकाल सकते हैं, लेकिन 50% मूल राशि निकाल सकते हैं। अगर 5 लाख तक है तो 2.5 लाख निकाल लेंगे, लेकिन वो भी बिना ब्याज का मिलेगा। परिपक्वता सूचना है। पहले आप इसमें लिखा हुआ है एनबीएफसीएस को अब एफडी परिपक्वता की सूचना 14 दिन पहले देनी होगी, जबकि पहले अवधि 2 महीने थी। अब पहले क्या होता था कि एफडी होता था तो आपको बैंक, जब वो एफडी पूरा होता था तो बैंक आपको सूचना 2 महीने पहले देता था, लेकिन आरबीआई का नया नियम आया है उसके अनुसार आप उसको 14 दिन पहले सूचना देना होगा। जब आप पूरने वाला होगा उसके 14 दिन पहले आपको सूचना मिलेगा। उसके बाद नया दूसरा नियम आया है निष्क्रिय खातों के लिए नया नियम। आरबीआई ने निष्क्रिय खातों के जमाव के वर्गीकरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। 1 अप्रैल 2025 से जो निष्क्रिय खाता है उसके लिए नया नियम है। देखिए उस नियम के बारे में। उसमें है निष्क्रिय खाते की नई परिभाषा। 2 साल से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय माना जाएगा। अगर आपका किसी भी बैंक ब्रांच में खाता है, किसी भी बैंक में खाता है, अगर 2 साल तक आपने उस खाते से कोई लेना देनी नहीं की है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके बाद वार्षिक समीक्षा है।
बैंकों को 1 वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा करनी होगी। जो भी खाता 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है, उसको बैंक अपना वार्षिक समीक्षा करेगा। ग्राहक सूचना: बैंक ग्राहकों को पत्र, ईमेल या एसएमएस द्वारा सूचित करेंगे यदि उनका खाता निष्क्रिय होने का जोखिम है। अगर निष्क्रिय आपका खाता होने वाला है, अगर खाता डीएक्टिवेट होने वाला होगा, तो बैंक आपको पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और एसएमएस के द्वारा आपको सूचना भेजेंगे कि आप अपने खाता को चालू करवा लीजिए। उसके बाद है, इस नियम में सरकारी और छात्रवृत्ति खाते, इन खातों को बैंक के सिस्टम में अलग से वर्गीकृत किया जाएगा। जो सरकारी खाता है और छात्रवृत्ति वाला खाता है, उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उस पे नियम लागू नहीं होगा, उसको अलग में विभाजित करके बैंक रखेगा। उसके बाद है धोखाधड़ी रोकथाम। बैंक नियमित रूप से निष्क्रिय खातों को ऑडिट करेंगे और पुनः सक्रिय किए खातों पर कम से कम 6 महीने तक नजर रखेंगे। धोखाधड़ी को रोकने के लिए अगर कोई ग्राहक अपना खाता को निष्क्रिय हो गया, उसको फिर से चालू कराता है, तो उस पर बैंक 6 महीने तक नियमित उस पर नजर रखेगा, ऑडिट करेंगे बैंक कि कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। ब्याज और शुल्क: छठा नियम है, निष्क्रिय खातों पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जाएगा और खाता सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर मान के चलिए आपका खाता बैंक ब्रांच के द्वारा बंद कर दिया गया है, तो उसको फिर से चालू कराने के लिए आपसे बैंक कोई पैसा नहीं लेगा, उसके लिए कोई आपको फाइन नहीं भरना पड़ेगा। ये आरबीआई का नया नियम लगा हुआ है। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया में बदलाव। नामांकन प्रक्रिया में बदलाव वही नॉमिनी में नाम देना। तो आरबीआई ने बैंक खातों और फिक्स डिपॉजिट में नामांकन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 17 जनवरी 2025 से लागू भी हो गया है, इसी साल लागू हुआ है। इसका है अनिवार्य नामांकन, मतलब सभी मौजूदा और नए ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट खातों, बचत खातों और सुरक्षा लॉकरों में नामांकन अनिवार्य है। अब पहले क्या होता था कि पहले कोई खाता खोल लेता था और नॉमिनी में नाम नहीं भी देता था, तो खाता में कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अब आपको नेसेसरी हो गया है, अब कराना ही है। अगर पुराना खाता है तो भी और नया खुलवा रहे हैं तो उसमें भी आपको नॉमिनी में नाम किसी न किसी को अपने परिवार में देना होगा। उसके बाद है पासबुक में नामांकन स्थिति। बैंकों को पासबुक रसीदों पर नामांकन पंजीकृत लेबल लगाना होगा। बैंक को भी ये नियम दिया है आरबीआई ने कि जो भी खाता है आपके ब्रांच में, जो भी कस्टमर का, उसके पासबुक पर जो भी नॉमिनी में नाम दिया हुआ है कस्टमर के द्वारा, उसका नाम उस पर छपा होना चाहिए। उसके बाद नॉमिनी वाले व्यक्ति का नाम ग्राहक की सहमति से पासबुक रसीद पर नामित व्यक्ति का नाम भी दर्ज किया जा सकता है। ये भी आरबीआई का नया नियम है। उसके बाद है जागरूकता अभियान। बैंकों को नॉमिनी में सुविधा के लाभों के बारे में व्यापक प्रचार करना होगा। जैसे नॉमिनी में है कि कोई ग्राहक किसी कारणवश डेथ कर जाता है तो नॉमिनी वाले को पैसा मिलता है, इसके बारे में प्रचार प्रसार बैंक को करना होगा। उसके बाद से सरल प्रक्रिया। बैंकों को नामांकन प्रक्रिया को सरल और ग्राहक अनुकूल बनाना होगा। जैसे नॉमिनी में नाम के लिए अब उसको सरल तरीके से कि हाँ, नॉमिनी में जिसका हम किसी को मान के चलिए हम किसी को नॉमिनी में नाम देना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको ब्रांच में आना होगा। ऐसा कुछ नियम बनाना होगा कि आसानी से उसमें नाम जोड़ा जा सके नॉमिनी में। ठीक है। और केवाईसी अपडेट के भी नया नियम आया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने केवाईसी नियमों को और कड़ा किया है। बैंकों को अब ग्राहकों को केवाईसी नियमित रूप से अपडेट करना होगा। इसमें क्या है, नियमित अपडेट। बैंकों को हर 2 साल में कम जोखिम वाले ग्राहकों का केवाईसी अपडेट करना होगा। कम जोखिम वाला जो भी खाता है उसको केवाईसी अपडेट करना होगा साल में, हर 1 साल में 1 बार। उच्च जोखिम वाले खातों को केवाईसी हर साल अपडेट करना अनिवार्य है। जिसमें ज़्यादा पैसा हो उसको हर 1 साल में केवाईसी अपडेट करना होगा। डिजिटल केवाईसी। बैंकों को डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा। डिजिटल केवाईसी होता है कि डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको नहीं लगता है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत केवाईसी होगा, जो और सरल हो जाएगा। उसके बाद है समय सीमा। ग्राहकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर केवाईसी अपडेट करना होगा। कोई एक नियम लागू हो जाएगा कि हाँ, इतना दिन के भीतर में आपको अब केवाईसी अपडेट करना होगा, अन्यथा खाता को बंद कर दिया जाएगा। तो ये नया समय सीमा लागू हो जाएगा अब खाते पे। उसके बाद जागरूकता। बैंकों को ग्राहकों को केवाईसी अपडेट के महत्व के बारे में शिक्षित करना होगा। बैंक को अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट के बारे में जो भी बातें होंगे वो बैंक में पोस्टर के माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करेंगे ग्राहक को। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से 23 जनवरी 2025 से पहले केवाईसी अपडेट करने को कहा था, अन्यथा खाता संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। ये पंजाब नेशनल ने अपना नियम लागू कर चुका है पहले ही। उसके बाद से नेक्स्ट नियम जो है
क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस के नया नियम है। बैंकों ने क्रेडिट कार्ड धारकों को धारकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों में बदलाव किया है। अब न्यूनतम खर्च मानदंड पूरा करने पर ही लाउंज एक्सेस मिलेगा। क्रेडिट कार्ड पे अब न्यूनतम राशि आपको देना होगा, तभी आप एयरपोर्ट पर जो भी आप जाते हैं तो उसमें रहने और खाने का जो सुविधा मिलता है वो मिलेगा अब। उसका भी प्रमुख बिंदु है न्यूनतम खर्च। कार्डधारकों को एक निश्चित राशि खर्च करनी होगी लाउंज एक्सेस के लिए। उसके बाद है टियर आधारित सिस्टम। खर्च के आधार पर अलग अलग टियर में लाउंज एक्सेस दिया जाएगा। और रुपे कार्ड जो होता है उसके अनुसार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने NPCI ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए नया दिशा निर्देश जारी किए। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू भी हो चुका है। बैंक विशिष्ट नियम। अलग अलग बैंकों के अपने विशिष्ट नियम हो सकते हैं, मतलब जो भी अलग अलग बैंक है जैसे PNB, SBI, स्टेट बैंक हो गया, जो भी बैंक है उसका अपना अपना अलग अलग नियम अपना बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।